यहाँ किचन लज़्ज़त में तैयार कर रहे हैं वेज कोफ्ता। अक्सर जो है सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, दिल ललचाता है, लेकिन हम इसे बनाने से कासिर रहते हैं। हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जैसे जिसे सब लोग बहुत शौक़ से खाएंगे, जैसे कि रेस्टोरेंट में जाकर बहुत ही शौक़ से लोग खाते हैं। तो आज हम यहाँ पर कोफ्ता बना रहे हैं। आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं और साथ में हम इसको तैयार भी करते जाते हैं। देखिए, हमने यहाँ परवल लिया है और इसमें जो है हमने काशी फल डाला है। इसको हमने चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से। अब जो है हम इसका पानी निकालेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने एक साफ कपड़े में जो है इसको यहाँ पर लपेट लिया है अंदर, और अब हम जो है इसको दबाकर इसका पानी निचोड़ेंगे ताकि ये जो कोफ्ते हैं ये अच्छी तरीके से बन जाए और बिखरे नहीं। आप किसी रुमाल से भी ये काम कर सकते हैं। देखिए, हमने ये पानी निकाला है, इसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने 2 स्लाइस लिए हैं, इसको हम तोड़ के इसमें डालेंगे। इसके कॉर्नर्स को हमने हटा दिया है, ऐसे ही आप भी हटाइए। अगर आप मिक्सर में इसको पाउडर बना के डालेंगे ब्रेड क्रम्स तो ये आसानी से बन सकते हैं, लेकिन हमने इसको हटा दिया है। अब इसको हम मसलेंगे। कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे 1 टेबल स्पून। ब्रेड क्रम्स को जो है हमने इसलिए मिलाया है ताकि जो है ये अच्छी तरीके से बाइंडिंग हो जाए। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक, हरा धनिया, साबुत हरा धनिया है कटा हुआ। साथ ही इसमें जायके के मुताबिक नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून डाला है। 1/2 टीस्पून जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा कम है हल्दी। 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून यहाँ सोया सॉस, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी मिर्च। देखिए, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। ये एक बहुत ही ड्राई मिक्सचर बन गया है, और अब हमने इसको जो है इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। देखिए, हमने इसको जो है कॉर्नफ्लावर में लपेट लिया है। बस देखिए, ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है ये नॉन स्टिक पैन में तेल डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून। हमेशा जो है आप, अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हमेशा आप जो है हैवी बॉटम कढ़ाई लिया करिए, या कोई पतीला हैवी बॉटम होना चाहिए। देखिए, इसमें जो है मैं ये सारी गरम मसाले डाल रही हूँ साबुत। देखिए, इसमें हमने 1 तेज़पात, 2-3 लौंग, दालचीनी के 2 टुकड़े, जावित्री का 1 टुकड़ा, इसमें हमने 1 बादियान का फूल डाला। अब हम इसको प्याज को इसमें डालेंगे, जिसको कि हमने बड़ा बड़ा काट लिया है, और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। ये चीज़ें बघार में जाएगी, प्याज जाएगी। प्याज को सिर्फ हमें सौते करना है, लाल नहीं करना है। ये करंची अच्छी लगती है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट। ये 2 टमाटर का पेस्ट बनाया है। अगर आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, मेरा मतलब केचप से है। 1 टेबल स्पून केचप डालिए अगर आप इसमें टमाटर प्यूरी नहीं डालना चाहते। देखिए, कड़ी पत्ता और हरा धनिया हम इस वक्त डालेंगे, बघार में नहीं डालेंगे। ये दोनों का मज़ा बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर आप कड़ी पत्ते को बघार में डालेंगे और अगर बीच में डालेंगे तो दोनों का मज़ा अलग होगा। इसको थोड़ी देर में ढाँप के पकाऊंगी, क्योंकि ये टमाटर प्यूरी है घर होममेड। 1/2 टीस्पून अदरक पड़ेगा इसमें, बस 1 चमचा कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, और इसके साथ ही जो है गरम मसाला डाल के हमने एक पेस्ट तैयार किया है, वो हम इसमें डालेंगे। तुरंत चलाइए, वरना जो है ये गाढ़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा। ग्रेवी में हम डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, जिसको मैंने मसल लिया है और पानी में भिगो दिया है, और मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डालूंगी। बस देखिए, ग्रेवी बनके तैयार हुई है। अब हम जो है इन वेज कोफ्तों पे इसको डालेंगे। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। व्यूअर्स, इसमें देसी घी 1 टीस्पून मैंने डाला है ऊपर से, इसका मज़ा बहुत अच्छा लगता है। अब जो है इस पे हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। लजीज डिलीशियस वेज कोफ्ता बनके तैयार है, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए। रेस्टोरेंट स्टाइल वेज कोफ्ता अपने किचन में बनाइए, अपने हाथों से, बिल्कुल प्योर और हेल्दी। अगर रेसिपी पसंद आती है, बहुत सारी सब्जियों के साथ इसी तरीके से वेज कोफ्ता बनाइए, खिलाइए बच्चों को। पूरे न्यूट्रिशन, मिनरल्स और विटामिन्स दीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।